So, hello everyone, this is Rudman Tripathi. In this video, we are talking about ICR, Indian Council of Agriculture Research. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर ICR के थ्रू अगर आपको बैचलर में एडमिशन चाहिए तो। उसके अलावा इसकी कब कौन से टाइम में फॉर्म आउट होती है, कितनी फ़ी लगती है फॉर्म की, कोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी है और किस कोर्स में कितने सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि मैं जब एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, जब मेरा फर्स्ट ईयर मतलब मैं जब एडमिशन लेना चाहता था, उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में, और ICR नाम की चिड़िया की तो मैं जानता ही नहीं था कि ICR क्या होती है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ICR आखिर में होता क्या है और इसके थ्रू कितने यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। वैसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आते हैं ये तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरा PDF डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा आप कौन कौन से सिलेबस होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो बना रखी है BSc एग्रीकल्चर के ऊपर, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें इसके बारे में। कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हो, वैसे वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। और तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर, ये एक एज इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसे 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एग्रीकल्चर पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। ICR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ICR पूरे कंट्री की एग्रीकल्चर, फिशरी, हॉर्टिकल्चर साइंस के साथ साथ एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। 101 एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और पूरे कंट्री में 71 यूनिवर्सिटीज़ के साथ यह वर्ल्ड के सबसे बड़े नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ICR ने अपने डेवलप टेक्नोलॉजी के मीडियम से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एग्रीकल्चर को डेवलप करने में आगे रहा है। इन शॉर्ट, ICAR एग्रीकल्चर के हर एक सेक्टर को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ उसमें रिसर्च करता है। तो एलिजिबिलिटी की जब बात आती है तो आपका एज लिमिट जो है कम से कम 17 साल के आप होने चाहिए। इसके अलावा अगर नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन हो सकते हैं, या शायद नेपाल वालों को भी शायद अलाउ करते हैं इसमें, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, PCM हो, PCB हो, PCA हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 12th में बायो हो। फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वालों का तो खैर कोई बात ही नहीं, उनको तो लाइसेंस मिला ही हुआ। इन सारी चीज़ों के अलावा मार्क्स की बात करते हैं, कितने मार्क्स आने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। और अगर SC ST OBC की बात करें तो OBC वाले को तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ SC ST में 40% तक आपको छूट मिलती है, मतलब 40% वालों को वो लोग उठा लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। टाइम की बात करें, मतलब फॉर्म के आउट होने की बात करें तो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च में आ जाती है फॉर्म। ठीक है, तो ये आ जाती है। पेपर होती है आपकी जुलाई में। टाइम, पेपर की ड्यूरेशन टाइम होती है 2.5 घंटे की पेपर होती है, और जो मोड होता है पेपर का वो ऑनलाइन होता है। पेपर का जो मतलब आप जब रजिस्टर करते हो ना, तो 750 या 800 की पेपर की फ़ी आती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो लगती है। इसके अलावा इसके अंदर में 71 यूनिवर्सिटीज़ हैं और अराउंड 102 ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसमें हर एक इंस्टीट्यूट जैसे BHU हुआ, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इनकी 50 से 30% इनकी सीट रिज़र्व रहती है। मतलब कि अगर आप पास आउट होते हो तो आप अगर चाहते हो BHU में एडमिशन लेने का, स्पेशली जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक BHU, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपका उतना रैंक आता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी एडमिशन हो जाती है। ये लास्ट आता है सीट्स के और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो उसमें सीट का भी मतलब इसमें मैंने किया है। BSc ऑनर्स है एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर में आपका सिंपल जो अगर आप एग्रीकल्चर करते हो उसमें 1540 सीट्स हैं। BSc हॉर्टिकल्चर के लिए आपको 385 सीट्स हैं। फॉरेस्ट्री के लिए 117 सीट्स हैं। फिशरी साइंस के लिए 100 सीट है। कम्युनिटी साइंस करके एक बैचलर ऑफ कम्युनिटी साइंस होता है, उसके लिए 148 सीट्स हैं। इसके अलावा
सेरीकल्चर में 13 सीट्स हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 194 सीट्स हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में 120 सीट्स हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 42 सीट्स हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 87 सीट्स हैं। और इसके अलावा कॉलेज लिस्ट और सिलेबस तो मैं पीडीएफ के थ्रू लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी करना हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो बस इतना ही था। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।